तो मेरा ये मानना है कि हमें इस दौड़ में शामिल होने की जरूरत नहीं है कि मैं आज पहली किताब लिखूं और मेरी पहली किताब बेस्ट सेलर की सीरीज में, उसकी लिस्ट में शामिल हो जाए। बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, सबके अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो आज आपके साथ शेयर करूंगा। आज मेरी कुछ किताबें हैं जो 9-10 लैंग्वेज में मतलब कि ट्रांसलेट हो रही हैं। इंडिया में, इंडिया से बाहर बहुत सारे कंट्रीज, ऐसे सिटी से कई बार मेल फोन आ जाते हैं जो कि मैंने कभी सुने नहीं, वहां तक भी मेरी किताबें पहुंची। तो मेरा शुरू से जब मैं प्रिंट मीडिया के लिए लिखता था तो कोशिश यही रही कि जिस तरह बिल्डिंग कोई बनती है, चाहे 1-2 मंजिल की हो, 10 की हो, आजकल तो 50-100 मंजिल की बिल्डिंग बनने लग गई, लेकिन एक एक ईंट जोड़ी जाती है। उसी तरह जब हम एक एक अक्षर को जोड़ते हैं तो वो हमारी किताब बनती है। अब बिल्डिंग अगर 50-60 मंजिल की बनानी है तो उसकी नींव, उसकी फाउंडेशन जो है वो बहुत मजबूत चाहिए। तो अगर हमें टॉप पे जाना है, टॉप पे पहुंचना है, तो हम हवा में उड़ के नहीं पहुंच सकते। हमें उससे पहले अपने आप को मजबूत करने की जरूरत है। जब तक हमारी फाउंडेशन अच्छे से मजबूत नहीं होगी, हमारी स्पीड कितनी भी तेज क्यों ना हो, हम 2 महीने में कोई किताब लिख देते हैं, किसी तरह मैनेज करके उसकी एक पर्टिकुलर जो क्वांटिटी होती है उसको सेल कर लेते हैं, और अगर कोई लेबल लगा देता है कि ये बेस्ट सेलर बुक बन गई, तो उससे हमें लॉन्ग रन में कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो जब कभी भी हमने किसी विषय पे किताब लिखनी है या कोई कहानियां लिखनी है, कविताएं लिखनी है, मोटिवेशनल बुक्स लिखनी है, या पर्टिकुलर किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड के बारे में हमने कोई किताब लिखनी है, तो हमें उसके लिए बहुत सारा रिसर्च वर्क करने की जरूरत होती है। क्योंकि सिर्फ कॉलेज की पढ़ाई लिखाई, कॉलेज की डिग्री लेके हम राइटर नहीं बन सकते। इसके लिए बहुत ज्यादा संघर्ष, बहुत ज्यादा स्ट्रगल की जरूरत होती है। टॉप पे पहुंचना आसान है, लेकिन उस पोजीशन को बनाए रखना लगातार वो काफी मुश्किल होता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम एक बार टॉप पे पहुंचे हैं तो फिर वहां पे बने रहें, उससे नीचे कभी ना देखें, नीचे आने की जरूरत ना पड़े। बहुत सारे मेरे यंग दोस्त, मिलने वाले बच्चे आ जाते हैं, अंकल मैं भी किताब लिखना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी होती है कि वो भी आगे कुछ समाज को देना चाहते हैं। तो मैं पूछता हूँ कि किताब आप किस पे लिख रहे हो? आप बताओ अंकल मैं क्या लिखूं, कैसे लिखूं? अब ये एक ऐसा सवाल है जिसका गूगल भी जवाब नहीं दे सकता। कहते हैं गूगल हर चीज के बारे में हमें बता देता है, सिर्फ 2 चीजों के बारे में नहीं बता सकता। एक तो ये जो हमारे मन में क्या है, और दूसरा जो मंदिर में चप्पल गुम जाती है उसके बारे में गूगल बेचारा अभी तक कुछ नहीं बता सकता।